Hello students, good morning to all of you. In this video we are going to talk about natural gas, right? आज के इस लेक्चर में हम नेचुरल गैस के बारे में स्टडी करेंगे, राइट? इन द प्रीवियस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोलियम, राइट? तो पेट्रोलियम कैसे बनता है कि जो एनिमल्स वाटर बॉडी में रहते हैं जब वो मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, तो जो वो ही धीरे धीरे क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में, राइट? तो जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स है क्योंकि इसको हम बहुत ईजिली पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस बनती है, राइट, जो जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है तो जो नेचुरल गैस ऑब्टेन्ड होती है उसके साथ साथ पेट्रोलियम के साथ साथ उसको स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर पर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को स्टोर करते हैं अंडर हाई टेम्परेचर पर, अंडर हाई प्रेशर पर इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के फॉर्म में स्टोर करते हैं। इसी को कहते हैं CNG। तो नेचुरल गैस क्या है आपकी? CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको बहुत इजीली आप पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। CNG, compressed natural gas, is used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicles. आजकल क्या होता है कि इसका जो CNG का यूज है वो पावर जनरेशन में करते हैं। इसके अलावा इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। जो व्हीकल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट में यूज होने वाले, उसमें हम CNG को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग है। कैसा है? लेस पोल्यूटिंग है। ये इसके इस्तेमाल करने से, जैसे कि आपको पता है कि जब हम व्हीकल्स में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, डीजल इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो बर्न होते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है उससे, राइट? स्मोक निकलते हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, पोल्यूट करती हैं। लेकिन जो CNG है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये तो एक इसका है कि ये पावर जनरेशन में यूज होती है, राइट? दूसरा ये कि इसको हम इजिली पाइप के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ये कि ये लेस पोल्यूटिंग है, यानी अगर हम इसका इस्तेमाल व्हीकल्स में करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट तो ये क्या करेगी, पोल्यूशन कम करेगी। मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस बहुत ही कम अमाउंट में बनेंगे जिससे आपका इन्वायरमेंट क्या होगा, लेस पोल्यूट होगा, कम पोल्यूट होगा, राइट? सो इट इज ए क्लीनर फ्यूल। तो CNG क्या है? CNG इज ए क्लीनर फ्यूल्स। ये कैसा है? क्लीनर फ्यूल्स है। क्यों? क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग है, इससे पोल्यूशन कम होता है। The great advantages of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories. इसका ग्रेट इम्पोर्टेंस ये है कि इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर फैक्ट्रीज एंड होम में फॉर बर्निंग के लिए। इसके अलावा ये तो पाइप के थ्रू आसानी से सप्लाई हो जाएगी, राइट? और ऐसे इसी जो पाइप लाइन है जो सप्लाई होती है CNG थ्रू पाइप, ये नेटवर्क ऑफ पाइप लाइन एग्जिस्ट एंड वेदोदरा, गुजरात में एक जगह है वेदोदरा जहाँ पर CNG को पाइप के थ्रू सप्लाई किया जाता है। और इसके अलावा दिल्ली के भी कुछ पार्ट में क्या होती है, CNG की पाइप लाइन है जिसके थ्रू CNG या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सप्लाई होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ CNG का एडवांटेज ये है कि इट इज इजी टू सप्लाई थ्रू पाइप। सेकेंड कि इट इज लेस पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस, ये लेस पोल्यूटिंग है, राइट? और इट इज ए क्लीनर फ्यूल्स, ये क्लीनर फ्यूल्स है, राइट? इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। इसके अलावा जो CNG है
वो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल के मैन्युफैक्चर में भी इस्तेमाल होती है। इन अवर कंट्री, अगर अपनी कंट्री की बात करें तो नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। यहाँ पर क्या होती है, सीएनजी पाई जाती है, क्योंकि ये भी बहुत, इंडिया में हर जगह पर सीएनजी नहीं मिलती। इंडिया के कुछ प्लेसेस, कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर इंडिया के कुछ जैसे कि राजस्थान है, महाराष्ट्र है और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा है, वहाँ पर सीएनजी पाई जाती है, हर जगह पर मौजूद अभी नहीं है। लेकिन सीएनजी बहुत ही अच्छी गैस है, क्योंकि सबसे अच्छा इसका ये है कि ये लेस पोल्यूटिंग है, इससे पोल्यूशन नहीं होता। तो अगर हम डीजल या पेट्रोल की जगह सीएनजी इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचा सकते हैं, राइट। तो ये था आपका कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, राइट। कि कोल क्या होती है, पेट्रोलियम क्या होता है, नेचुरल गैसेस क्या होती है, कैसे फॉर्म होती हैं और इनका क्या इस्तेमाल होता है, क्या यूजेस हैं। तो एक क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। क्या हम नेचुरल गैस को, पेट्रोलियम को या फिर कोल को लेबोरेटरी में डेड ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं, क्योंकि ये सब फॉसिल फ्यूल्स है, सब के सब किससे बने हुए हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से। तो क्या हम इन सब फॉसिल फ्यूल्स को, नेचुरल गैस को, कोल को, पेट्रोलियम को लेबोरेटरी में डेड ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि बिकॉज देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि इन सबके फॉर्मेशन में बहुत स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आप डेड ऑर्गेनिज्म को काफी जमीन के अंदर 100 मीटर नीचे तक आप दफना दीजिए, उसके बाद वो जल्दी से आपको फॉसिल फ्यूल्स दे देंगे, कोल बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इनकी जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो है, एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। और जो फॉर्मेशन के लिए कंडीशन है, राइट, अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ एयर, दुनिया भर की जो कंडीशंस हैं इनके फॉर्मेशन के लिए, वो हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। यही रीजन है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को यानी कोल को, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम पेट्रोलियम को या फॉसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी प्रिपेयर कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो, बिकॉज देयर फॉर्मेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। हम ये कंडीशन को लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। तो जो सम नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके, राइट, जैसे कि आपने पढ़ा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल, राइट। तो आपने पढ़ा कि अगर हम इनको, ये एग्जॉस्टिबल है, अगर इनका हम इस्तेमाल ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, राइट। और आपको यही पता, यू नो दैट कि कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, इट रिक्वायर डेड ऑर्गेनिज्म एंड मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल। इनके फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, डेड ऑर्गेनिज्म चाहिए, और बहुत ज्यादा मिलियन ऑफ ईयर चाहिए, ताकि ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्यूल्स में कन्वर्ट हो सके, राइट। तो इन सब की वजह से क्या है कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनमें इनकी जो कंडीशन है वो बहुत, वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं, राइट। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, मिलियन ईयर लगेगा कोल एंड पेट्रोलियम को बनाने के लिए, राइट। तो अगर हम इन फॉसिल फ्यूल्स का लगातार इस्तेमाल करते जाएंगे तो इन फ्यूचर यानी 100 ईयर्स या फ्यू 100 ईयर्स के बाद क्या होंगे, पेट्रोलियम है, कोल्स है, ये सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। इन्हें डेड ऑर्गेनिज्म चाहिए और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी चाहिए, जिसकी वजह से ये फॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ इनको खर्च करते गए, राइट, सिर्फ इसको इस्तेमाल ही करते गए, तो एक कुछ 100 ईयर्स के बाद ये क्या हो जाएंगे, अर्थ से खत्म हो जाएंगे, राइट। तो और इसके अलावा अगर हम बर्निंग करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तो ये क्या करता है, एयर पोल्यूशन काज करता है, राइट। जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, राइट, या कोल है, इन सबको अगर आप बर्न करते हो तो ये क्या करेगा, एयर पोल्यूशन काज करता है, राइट। और एयर पोल्यूशन काज होने से क्या हो रहा है,
अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जो अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भाई पोल्यूशन एयर में बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है व्हीकल्स का। 1 किलोमीटर इंसान 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलना चाहता। कहीं थोड़ी सी दूर जाना है, थोड़ी सी दूरी पर जाना है तो उसे क्या चाहिए? बाइक चाहिए, राइट। तो बाइक में क्या होता है? डीजल, पेट्रोल्स होते हैं, राइट। पेट्रोल्स क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। एक तो हम फॉसिल फ्यूल्स को खर्च भी कर रहे हैं, इन फ्यूचर वो खत्म भी हो जाएंगे। दूसरा ये कि उसके इस्तेमाल से क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन क्या काज करता है? ग्लोबल वार्मिंग काज करता है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, राइट? अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ, द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ। अर्थ पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और जब ऐसे ही अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा जो जितने भी आइस हैं अर्थ पर, राइट, जो पोलर आइस हैं, जो वाटर आपका आइस के फॉर्म में है अर्थ पर, वो सब क्या हो जाएंगे? मेल्ट हो जाएंगे और पूरी अर्थ पर क्या होगा? फ्लोडिंग हो जाएगी, यानी पूरी अर्थ में सिर्फ पानी पानी रहेगा, राइट। तो ये सब क्यों, कौन कर रहा है? फॉसिल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है जिससे एयर पोल्यूशन काज करता है, और एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग है, यानी अर्थ के खत्म होने का खतरा है। So it is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary। इसीलिए जरूरी है कि हम पेट्रोल है, डीजल्स है, या फिर कोल है, या फिर जो भी फॉसिल फ्यूल्स है, या जो भी फ्यूल्स है, उनका इस्तेमाल हम तभी करें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि आपको अपने घर से 4 कदम चलना है तो आप बाइक उठा रहे हो, नहीं। आप साइकिल इस्तेमाल करो या फिर अपने फूड के थ्रू जाओ। कम से कम जितना हो सके उतना कम फ्यूल्स का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपके जो फ्यूल्स हैं वो भी सेफ रहेंगे इन फ्यूचर के लिए, राइट। फ्यूचर के लिए वो भी सेफ रहेंगे, और दूसरा क्या होगा? पोल्यूशन नहीं होगा, राइट। तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, पोल्यूशन नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, और आपकी अर्थ भी सेफ रहेगी, और आपकी जो फ्यूल्स हैं वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चलेंगे, राइट। इसीलिए इन इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इंडिया में क्या है? जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, राइट। PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इंडिया में जो है वो एडवाइस देता है कि किस तरीके से हम पेट्रोल एंड डीजल का इस्तेमाल करें, कैसे करें कि जो हमारे जो फ्यूल्स हैं पेट्रोल और डीजल है वो भी सेफ रहें, लॉन्गर टाइम तक चलें, और उससे पोल्यूशन भी कम हो। तो ये 4 बातें बताता है, 4 एडवाइस देता है। फर्स्ट ये है कि ड्राइव एट द कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके हमें जो स्पीड है कार की, राइट, या व्हीकल्स की जो स्पीड है वो कांस्टेंट एंड मॉडरेट होनी चाहिए, राइट। सेकंड क्या है? स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। हमें अपने इंजन को वहां पर बंद कर देना चाहिए जहां पर लगे कि हमें इंतजार करना पड़ेगा, या फिर ट्रैफिक ज्यादा हो वहां पर हमें क्या करना चाहिए? अपना इंजन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। थर्ड क्या है? इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आपने देखा होगा जो जैसे कि बाइक है, सॉरी जैसे कार है, उसमें सिंगल सिंगल टायर होते हैं, 4 टायर, राइट। लेकिन जो हैवी ट्रक्स हैं, ट्रक वगैरह है, उसमें देखते हैं कि डबल टायर्स लगे होते हैं। तो ये इंश्योर उसका प्रेशर का जो टायर का प्रेशर है वो करेक्ट होना चाहिए। फोर्थ क्या है कि इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। अगर आप इन 4 एडवाइस को मानते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो आप क्या अपने फ्यूल्स को भी सेव कर सकते हो, और इससे एयर पोल्यूशन भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो आपका PCRA है वो 4 बातें कहता है। अगर आप 4 रूल फॉलो करते हो तो आप अपने फ्यूल्स को लॉन्गर टाइम तक बचा कर रख सकते हो। और दूसरा ये कि आपका एयर पोल्यूशन नहीं होगा, और एयर पोल्यूशन नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, आपकी अर्थ बिल्कुल सेफ रहेगी।
सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। आपका 5th चैप्टर यानी जो फॉसिल फ्यूल्स है वो फिनिश हो चुका है। अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, पढ़ना चाहते हो, तो जो भी लेक्चर देखिए, राइट, जैसे आज मैंने पढ़ाया नेचुरल गैसेस, राइट, तो आप लेक्चर देखने के बाद आप बुक खोलिए और बुक को पढ़िए लाइन बाय लाइन, राइट। तो जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ लेक्चर में, वो सब एकदम आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी। जब एक बार आप बुक में पढ़ लोगे ना, तो सारी चीज़ें आपकी माइंड में क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कंबशन के बारे में स्टडी करेंगे।